तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो हो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। राखो हो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। जिसमें है अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदो कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु, तेहि प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। बिघन विनाशन सोए। जुगो जुग अटल चबर शतर तखत दे मालक, दसम पातशाहियां दी आत्मक जोत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार विखे रात्रि दे गुरमत समागमां दे विच हाजरी भर के अपने स्वास सफले कर रही गुरु रूप गुरु खालसा संगत जी, साहिबां दी बख्शिश कीती हुई फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपार बख्शिश कीती है। दास तो पहला बहुत सत्कारयोग भाई गुरदेव सिंह जी, वो आप जी दे नाल पावन बचनां दी सांझ पा रहे सी ते नाल दी नाल सतगुरां दी मनोहर बाणी, धुरकी बाणी, अकाली बाणी का कीर्तन आप संगत नूं सरवण करवा रहे सी ते भाई साहिब बहुत रस दे विच आ करके प्रेम विच भिज करके आप संगतां नूं शब्द सरवण करवा रहे सन। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरे निमाणी, मैं नैनी नींद ना आवे जियो, भावे अन्न ना पानी। ये प्रेम की निशानी है, ये वैराग की निशानी है कि जदों लेब परमात्मा नाल जुड़ी होवे, सुरत परमात्मा नाल जुड़ी होवे,
ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। आप समूह संगत गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी में जुड़ बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने भाव, उनका प्रमाण दे। सुबह हमने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जीवन में से कैसे गुरु साहिब ने अपने पिता गुरुदेव गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी को श्री अनंतपुर साहिब से दिल्ली की ओर भेजा बलिदान देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। कैसे गुरु साहिब जी ने श्री अनंतपुर साहिब की धरती पे 5 किलों का निर्माण किया, और कैसे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने बिलासपुर रियासत की रानी चंपा की विनती को स्वीकार करते हुए श्री अनंतपुर साहिब की नींव रखी। अब उस इतिहास की लड़ी को आगे जोड़ते हुए दास गुरु की कृपा से आप संगत की आशीष के सदका आगे कथा विचार प्रारंभ कर रहा है। आओ सारे गुरु साहिब जी दे चरना नाल सुरत जोड़ करके मन करके अपने आप ਨੂੰ श्री आनंदपुर साहिब ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी हो गई। गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जो उस वक्त गुरु गोविंद राय के नाम से प्रसिद्ध थे, वैसाखी का त्योहार आया। वैसाखी का सिख धर्म में बड़ा महत्व है। गुरु नानक ने उदासियां प्रारंभ की, उस दिन भी वैसाखी का दिन था। जिस दिन गोइंदवाल साहिब में गौड़ी का गढ़ टूटा, उस दिन भी वैसाखी का पर्व था। जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने दिल्ली में जे बात बोली, बाबा बस है ग्राम बकाले, बानगुर संगत सकल समाले, तब भी वैसाखी का ही पर्व था। और अब गुरु गोविंद सिंह पातशाह वैसाखी के पर्व के दिन सिख संगतों को चिट्ठियां भेजी गई। दिल्ली, द्वारका, पूरे पंजाब में, यहां तक कि गुजरात में भी वो चिट्ठी आई कि इस साल वैसाखी के दिन सभी संगतें श्री अनंतपुर साहिब की धरती में पधारे। जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने प्रोमिस किया था, वादा किया था कि ऐसी पहचान मैं अपने सिखों को दूंगा कि एक सिख लाखों में खड़ा हुआ भी पहचाना जाएगा। वो वैसाखी के दिन
गुरु साहिब पूरा करने वाले। इतिहास में जिक्र आता है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सारे हिंदुस्तान में संदेश भिजवा दिया, चिट्ठियां भिजवा दी। 80,000 की गैदरिंग श्री अनंदपुर साहिब में हुई थी उस वक्त। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक तंबू लगवाया। आशा की वार का कीर्तन हो रहा है, आज की तरह नहीं, बहुत वजूद में कीर्तन हो रहा है। कीर्तन की समाप्ति हुई, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी उस तंबू में से बाहर आए, हाथ में कृपाण है। सभी संगत श्रद्धा भाव के साथ बैठी हुई है और गुरु गोविंद सिंह आके बोल रहे हैं, है कोई सिख बेटा, कोई सिख पुत्र है जो करे शीस बेटा, जेड़ा अपना शीस मैनू दे सके। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते जदों गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ये आवाज लगाई ना कि कोई सिख पुत्र है जेड़ा सानू अपना शीस दवे, सानू अज एक शीस की लोड़ है, तो कहते कुछ संगतां एहो जिहियां सन जिहड़ियां उत्थों उठ के दौड़ गईयां। तीन तरह के मनुख का जिक्र आउंदा है। There are 3 types of humans. गुरबाणी में जिसको बोलते हैं, एक सन्मुख, दूसरा मनमुख और तीसरा गुरमुख। एक सन्मुख, एक मनमुख ते एक गुरमुख। जब देखा कि गुरु जी तो शीश की मांग कर रहे हैं, पहली आवाज लगाई, सारे दीवार में सन्नाटा छा गया, कोई भी नहीं उठा, कोई भी नहीं बोला। दूसरी आवाज फिर से गुरु गोविंद सिंह जी लगा रहे हैं कि है कोई सिख बेटा जो करे शीस पेटा। फिर कोई नहीं उठा। फिर तीसरी बार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आवाज लगाई कि है कोई सिख बेटा जो करे शीस पेटा। ते उस समय भाई दया राम जी तो उठ के खड़े हो गए, गल च पल्ला पाया, हाथ जोड़े ने, नेत्रां चों नीर वग रहा है। सतगुरां ने पूछया रोंदा क्यों है? कहंदा महाराज जी थोड़ी पहली आवाज ते मैनूं उठना चाहिदा सी, मेरे कोलों गुस्ताखी हो गई, मैं तीसरी आवाज ते उठिया। गुरु साहिब आखण लगे शीस दवेगा। ते भाई गुरदास जी ने अपने पावन मुख तो ये वचन आके गुरु गोबिंद सिंह जी दे सन्मुख होके, डॉक्टर भाई वीर सिंह जी बड़ा सुंदर कथन करते हैं कि भाई दया सिंह जी सतगुरां अगे हाथ जोड़ के कहते ने, सिर सिक्खी दी तुंबड़ी तू अमृत दी खान, रीजे जे सिर दित्तियां लै मेरे सुल्तान। मेरे वाहिगुरु, मेरे मालिक सुल्तान, सुल्तान का मालिक होता है। अगर मेरा सिर लेने से आपकी कृपा मुझे मिल जाए तो मेरा सिर हाजिर है।
गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई दया सिंह जी को तंबू में ले गए। शीश दर्द से जुदा कर दिया। जब बाहर आए तो जो तलवार लिश्क रही थी वो अब लहू से भीगी हुई है। दूसरी बार फिर गुरु साहिब ने आवाज लगाई, है कोई सिख बेटा जो करे शीश बेटा। संगत जी मैनू एक होर शीश की लोड़ है। उदों भाई धर्म चंद जी वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहते सतगुरु इस शीश से पहले ही तेरा है, ते तेनों ही दे दिता है, ते दिते हुए नूं होर की दवां, तेरा ही है, जो मर्जी कर ले। सतगुरु भाई धर्मचंद नूं भी तंबू विच लैके गए। सतगुरु जी ने वही भाणा फिर वरताया, फिर तीसरी बार दीवान दे विच आए। तंबू चों बाहर आके सतगुरु गुरु गोबिंद राय जी फिर से संगतों में संबोधन हो गया, बोलने लगे कि एक शीश हो चाहिए। सारी सभा में संगत में सन्नाटा छाया हुआ कि गुरु साहिब को हो क्या गया। माता गुजरी जी के पास सारी संगत में से जो मुखिए थे वो माता गुजरी के पास गए, जाके बोलने लगे, माता जी गुरु जी तो खुद ब खुद ही अपने सिखों के शीश काटने लग गए। माता जी को ज्ञान था। माता जी बोलने लगे, मेरा बेटा बहुत महान कार्य कर रहा है। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी कीरतपुर की धरती पे आए, जिस पहाड़ी के ऊपर जो सारा वाकया हुआ है, इतिहास रचा गया है, गुरु हरगोबिंद साहिब छठी जोत जब गुजर रहे थे तो इस पहाड़ी की तरफ देख के इस पहाड़ी को नमस्कार करके गए। सिखों ने पूछा, गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह आपने ये पहाड़ी को क्यों नमस्कार कर दिया? तो उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ये वचन करा था कि यहाँ पे इस धरती पे इस पहाड़ी के ऊपर हमारी जो 10वीं जोत है वो एक तीसरा पंथ पैदा करेगी जो जालिमों के पतन का कारण बनेगा। उसी पहाड़ी के ऊपर ये सारा वाक्य हो रहा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भावें उस समय गुरु गोबिंद राय नाम दे नाल प्रसिद्ध सन, तीसरी बार फिर जदों सतगुरां ने कहा कि भाई एक शीश की होर लोड़ है, शीश भेटा करो, भाई हिम्मत चंद कईयां ने हिम्मत राय नाम भी लिखिया। उन्होंने सतगुरु दे अगे बेनती की, सतगुरु जी मेरा शीश तुहाडे अगे हाथ है। चौथी आवाज फिर आई कि एक शीश की होर लोड़ है, तो रुमार होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि थोड़े इलाके दे जंपल भाई मोहकम चंद जी, कल हम बात कर रहे थे कि वो समय कैसा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई साधन, ना कोई वाहन,
कि हम तो प्लेन में से आगे, गाड़ियों में से आगे चले गए। भाई साहिब जी कैसे पहुंचे होंगे अनंतपुर साहिब? भाई मोहकुम चंद जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और गुरु गोबिंद सिंह को बोला, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु जी मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जे शरीर भी मेरा नहीं है, दावा किस बात का है, तेरा था तुझे सौंप दिया। भाई मोहकम चंद जी ने अपना शीश गुरु जी को भेंट कर दिया। भाई मोहकम चंद जी, इनका परिवार जो है गुरु नानक के समय से ही गुरु साहिब में श्रद्धा रखने वाला। गुरु नानक इस धरती पे आए हैं। मैं भाई हरपाल सिंह जी दे नाल जिक्र कर रहा सी कि द्वारका बेट का इतिहास पता कि गुरु साहब उत्थे शंख तलाब के किनारे बैठे ने, संगत नूं उपदेश दिता है, पर पहला महाराज इत्थे रुक के गए ने इस धरती दे उत्ते। जदों सिंधी संगत ने गुरु साहिब की सेवा की, गुरु साहिब नूं बेनती की, सतगुरु कृपा करो साडे ते भी बख्शिश करो। उदों गुरु नानक साहिब ने वचन कीता सी, सिंधी संगत के साथ जे गुरु नानक साहिब का वचन था कि जो भी सतनाम श्री वाहिगुरु का जाप करेगा वो हमेशा मुझे अपने साथ पाएगा। गुरु नानक साहिब ने वचन किया होगा। भाई मोहकम चंद जी उस परिवार में से थे जो परिवार हमेशा ही वाहिगुरु का जाप करने वाला, गुरु की वाणी में श्रद्धा रखने वाला, उस परिवार में से भाई मोहकम चंद जी श्री अनंतपुर साहिब की धरती पे पहुंचे। यहाँ की संगत को बहुत महान गर्व होना चाहिए। आप ही के परिवार का हिस्सा है। गुरु साहिब ने बख्शिश की, कृपा की। भाई मोहकम चंद जी को भी गुरु साहिब तंबू में लेके गए, शीश धड़ से जुदा किया और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 5वीं बार फिर शीश की मांग की। भाई साहिब चंद जी उस समय गुरु साहिब के आगे हाजिर हुए और बोलने लगे, सतगुरु मेरा सिर हाजिर है। 5 शीश सतगुरु ने लिए। तंबू में जाकर फिर सतगुरु जी कुछ समय के बाद बाहर आए। जिन 5 के शीश काटे हुए थे वो 5 भी साथ में थे। उनको नीले वस्त्र पहनाए हुए थे, सिरों पे दस्तार थी और सतगुरु ने उनको नाम दिया 5 प्यारे। हिंदी में उनको 5 बरजीबड़े बोलते हैं, मर के भी जीने वाले। और उनके नाम के साथ गुरु गोबिंद सिंह ने सिंह शब्द लगाया। अमृत तैयार किया गया। 5 वाणियां जो हम नित्यनेम में सुबह रोजाना पढ़ते हैं, जपजी साहिब, जाप साहिब, सवैये, चौपाई साहिब और अनंत साहिब, इन 5 का पाठ किया। बाटे के अंदर जल लेकर के उसमें पतासे डालकर जब खंडे के साथ पाठ किया, अमृत तैयार किया, 5 को छकाया।
फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस समय एक बचन कीता सी पंज प्यारियां दे नाल, जो अज सानू भी गुरु दे उस बचन की लोड़ है। तो बचन पर होवेगा किवें? उस बचन नूं अपने प्रति गुरु कोलों किवें श्रद्धा भावना नाल प्राप्त करांगे, जिस तरह भाई मोहकम सिंह ने प्राप्त किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे ने, तुम मेरे मैं तुमरा हुआ, हमरा तुमरा गुरु न दुआ, अब से रीत हुई जे शुरू, पांच सिंह मिल बैठत जहां, गुरु खालसा प्रगटता। जिथे पांच सिंह तैयार पर तैयार अमृत धारी बैठ जावणगे गुरु की हजूरी विच, उथे समुचा ही खालसा पंथ प्रगट हो जाए। अमृत छकाकर खुद गुरु साहिब उनके आगे घुटनों के बल बैठे। एक गुरु अपने सिखों के आगे बैठा है और बोल रहा है, खालसा जी मुझे भी इस परिवार का मेंबर बना लो। और पांच प्यारे बोलने लगे, सतगुरु जी हमने तो शीश दिया है, अपना शीश आपको दिया है, आप क्या दोगे? हमने तो अपना शीश दे दिया, इस अमृत के बदले आप क्या दोगे हमें? तो गुरु गोविंद राय जी बोलने लगे, पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, कि इस धर्म से, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए मैंने अपने पिता का बलिदान दे दिया, अपने बेटों का भी बलिदान दे दूंगा। ये जो गुरु नानक की बगीची है, इसको मैं अपने जिगर के खून के साथ इसकी सिंचाई करूंगा। पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, गुरु नानक की बगीची जिगर खून से खिलाऊंगा। जो वाकया सतगुरु ने सच कीता है। चमकौर दी गढ़ी विच दो बड़े साहिबजादे शहीद होए, सरहद दियां नीहां विच छोटे साहिबजादे शहीद होए। सारा सरबंस गुरु साहिब ने देश कौम धर्म दे उत्तों मार दिता। सतगुरु ने जदों अमृत छकिया, उस समय एक नारा प्रचलित होया, वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा बरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरजेला। किसी भी धर्म में, किसी भी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि गुरु होकर चेले भी बढ़ गए, और किसी के पास नहीं है ऐसा इतिहास। हमारा विरसा गौरव नहीं है। गुरु भी है, साथ में चेला भी है। फिर सिखों को 5 ककार सतगुरु जी ने दिए हैं। सबसे पहला ककार केस, जो हमारे केश है, कंगा, कड़ा, कृपान और कशहरा। जब अमृत छकाते हैं, सबसे पहले अमृत तैयार किया जाता है। 5 बार अमृत मुख में डाला जाता है और 5 बार बोलते हैं, बोल वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 5 बार नेत्रों में डाला जाता है और 5 बार सिर में डाला जाता है, केशों। हजूर ने मुख विच अमृत पाया कि रसना तो वाहेगुरु वाहेगुरु दी धुन चलदी रहे। नेत्रा दे विच, आंखों में अमृत डाला। क्यों डाला?
इसका जवाब अनंत साहिब की पौड़ी में मिलता है। ए नेत्रो मेरे हो, हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। इन नेत्रों से सभी के अंदर परमात्मा का प्रकाश देखो। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट हुए। और सिर में डाला कि हमारी जो सुरत है वो परमात्मा से जुड़ी है। सबसे पहला प्रकार केस किसी भी धर्म में देख लीजिए, सभी धर्म के जो साधु संत पैरोकार है सभी ने केस रखे हुए हैं। सनातन मत में लीजिए, 3 देवते मुख्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों के केस हैं। वेद व्यास जी उन्होंने केस रखे हुए हैं। वाल्मीकि जी के केस हैं, अगस्त मुनि के केस हैं, किसी ने भी केस नहीं कटवाए। जहां तक के मुस्लिम धर्म में हजरत मोहम्मद साहिब के केस है, उनका केस आज भी कश्मीर में हजरत बाल दरगाह में पड़ा हुआ है। वो पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं, शीश झुकाते हैं उस केस को। ये केस कटाने की परंपरा कम से कम 2500-3000 साल पहले शुरू हुई है। संगत जी ये जो हमारे केस है ये कुदरती शक्ति का स्रोत है। बाइबल में एक कथा आती है, बाइबल में एक शहर का जिक्र है, जोराह नाम का शहर है। उस शहर में एक सैमसन नाम का व्यक्ति रहता है जो केसाधारी था। खोते की हड्डी के साथ 9000 सैनिकों को उसने युद्ध में मार डाला, अकेले ने। खोते की हड्डी के साथ 9000 सैनिकों को उसने मार डाला। उसको पकड़ा गया, जंजीरों में बांधा गया और जेल में डाल दिया। वो जेल तोड़ के भी भाग गया। बाइबल में लिखा है एक लेडी का नाम दलैला नाम था उसका। दुश्मन ने चाल चली है कि इसको कैसे काबू करें, इसकी ताकत, इसकी शक्ति का राज क्या है। ध्यान से सुनना। उस लेडी ने क्या किया, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। उससे पूछा कि तेरे में इतनी ताकत कैसे है, इतनी शक्ति कैसे है। तो वो बोलने लगा कि जब से मेरा जन्म हुआ है ना, आज तक मैंने कभी भी अपने केश, अपने रोगों की बेअदबी नहीं की है। ये शक्ति इनकी है। बाइबल में कथा आती है, ये शक्ति इनकी है। इसकी शक्ति से मैं हर युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करता हूं। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी 10वें ग्रंथ के अंदर जिक्र किया है, सिखाहीन कोई पुरे न मंत्रा। जेड़े केसां तो हीने ने, जिन्होंने केश कटवा लिए, वो कितने भी मंत्रों का जाप करे वो मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। फिर चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर परमेश्वर, अकाल पुरख, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह की दी हुई दात को वो ऐसे ठुकराते हैं तो उनके मंत्र जो वो जपते हैं, पढ़ते हैं, वो सिद्ध नहीं होते। तो दुश्मन ने क्या किया, उसको पकड़ा, उसके केश काटे, फिर उसको तसीहे देकर के शहीद किया गया।
गुरु नानक देव की 10वीं जोत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब आगरे की धरती पे पहुंचे, गुरु साहिब का मिलाप 9 निध नाम के खत्री से हुआ। उस खत्री ने गुरु साहिब से प्रश्न किया, गुरुदेव आपके सिखों ने इतने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं, ऐसा क्यों? इससे क्या फायदा? गुरु साहिब ने वो भी वचन करवाया, सिखाहीन कोई बुरे ना मानता। 9 नंद राजा होया। ਇਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ब्राह्मणों के कोलों एक गल पूछी कि तुसी क्षत्रियां दे लई जप करदे हो, तप करदे हो, हवन करदे हो, ते ओ युद्ध जित जांदे ने, इहदे विच राज की है? तुहाडे हवन दे विच इन्नी ताकत कित्थों आ जांदी है? ते ओ लालची जिहड़े पैसे दे पिछे अपना जमीन बेचदे हो, आखण लगे कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦਾਤ ਕੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੰਗਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, प्लास्टिक की कंघी वरतते हैं। संगत जी साडे जो सिर की चर्बी है, सिर का मांस है, उहदे लई हानिकारक है। जो लकड़ का कंघा है वो सिर की कुदरती तौर पे मालिश भी करता है ते रक्त का संचार भी, लहू का संचार, खून का संचार बहुत वधिया चलता है। तीसरा कड़ा। इस कड़े में बहुत पावर है। मेरे सामने की बात है, शीशगंज साहिब के अंदर एक प्रेमी 33 साल से 33 इयर्स सेवा कर रहा है लगातार। उसकी पोती, उसकी पोतरी ने पूछा उससे कि दादू जी इस कड़े में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है? तो बोला मुझे तो पता नहीं, अब मैं कैसे बताऊं इसमें कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है? तो वो बोलने लगी, दादू जी मेरे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड है, उसको किसी ने कुछ कर दिया, तो मैंने अपने हाथ का कड़ा उसके सिर के ऊपर रख दिया। इस कड़े की बात हो रही है। अपने हाथ का कड़ा
उसके सिर के ऊपर रखा तो वो ठीक हो गई। गुरु ने कड़ा एक मुजरम ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਕੜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਧਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੱਥ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ उठने चाहिए। नहीं विलंब धर्मं विलंब पापम। सिखा शुभ कर्म करन दे विच देरी ना करे, पर माड़े कर्म करन दे विच हमेशा ही देरी रखी। की पता मन बदल जावे ते तैनूं सोची आ जावे कि मैं ते पाप करन लग्या। कृपान ये आत्मरक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हमें दी है। हर एक सिख को शस्त्रधारी होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज के वाक है, श्री मुख वाक भनियो गरीब निवाज, शस्त्र के अधीन है राज। कोई किसे को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। राज शस्त्रों के अधीन है। ऐवे नहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने शस्त्रों को ये बात बोली है, यह हमारे पीर, ये हमारे पीर है, हमारे सत्कारत हैं। और खालसा सिख धर्म में ये रवायत है कि जब दुशहरा आता है, पूरा खालसा पंथ, निहंग सिंह जथेबंदियां, हजूर साहिब में भी शस्त्रों की पूजा होती है। आप श्री अनंतपुर साहिब जाओ, वहां पे देखना शस्त्र गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब से ऊपर रखे हुए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ये हमारे पीर है। और दशहरा ये सिख की जात सब की निशानी है। हिंदू धर्म से भी इतिहास जुड़ता है। जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे लंका फतेह करके, हनुमान जी को उन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया। ये जो हमारा दशहरा है ना, कच्छ जो है ये हमारा सर्वस्व है, हमारे जनसत की निशानी है। संगत जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उदो वचन किया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सत सत संगा। खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। इतनी बस नहीं, अगे सतगुरु कहते खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। इस सतगुरु की अखीर से कहते, या हम रंचना मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। के रंचक मास्टर भी असी झूठ नहीं बोल रहे, गुरु नानक इस गल का गवाह है। और खालसा है कौन? सिखा ने पूछा सतगुरु ये रूप किस वास्ते दिता है, खालसा किस वास्ते तैयार किया है? तो गुरु कहता मैं नहीं किया। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। नाल जे वचन भी किया गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, जब तक खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। जब एह गह विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत।
जब तक ये अपने आचरण में शुद्ध रहेगा, गुरु के प्रति समर्पित रहेगा, मैं अपना तेज सारा इनको दे दूंगा। इसके उलट अगर ये कर्म कांड करने लग गए, विषय विकारों में चले गए, तो मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा। खालसे का अर्थ है शुद्ध। एक बात अक्सर भी सोचना, प्रैक्टिकल भी करके देखना। जब संसार में बच्चे का जन्म होता है, हिंदू मुंडन करवाते हैं, मुसलमान सुन्नत करवाते हैं। बच्चे का जन्म हुआ संसार के अंदर, उसको ना उसका मुंडन करवाया जाए, ना सुन्नत करवाया जाए, जैसे भगवान ने भेजा उसको वैसे ही रखो, तो फिर देखना वो स्वरूप कैसा बनता है। वो असली स्वरूप है जो भगवान ने दिया है, केश दाढ़ी। आज तो सिखों के बच्चे केस कटवाने लग गए, केसों का मूल्य भूल गए। इन सरदारियों को प्राप्त करने के लिए सिखों ने अपना बलिदान दे दिया। कैसे हम केस खत्म करवा सकते हैं? क्या हमें गुरु गोविंद सिंह की याद नहीं आती? हमें साहिबजादों की याद नहीं आती? वजीर खां सूबा सरहंद ने छोटे साहिबजादों को इतने लालच दिए, आपको राज दे देंगे, आपको धन दौलत दे देंगे, आप मुस्लिम धर्म में आ जाए। पर उस समय साहिबजादे ने की किया सी, सिर जाए ता जाए मेरा सिर किस बचना जाए। बोले सोनिहाल। पर आज साहब की जिस जगह पर गुरु साहिब ने खालसा प्रकट किया, उस जगह का नाम तख्त श्री केसगढ़ साहिब। देखो केसों से गुरु को कितना प्यार है, नाम भी केसगढ़ रख दिया। और ये हुक्म किया, खालसे का जो घर है वो घर तख्त श्री केसगढ़ साहिब है। खालसा कहां का रहने वाला है? खालसा श्री अनंतपुर साहिब का रहने वाला है। किसी भी धर्म का जन्म स्थान नहीं है, खालसे का जन्म स्थान है श्री अनंतपुर साहिब। खालसे के नानके भी हैं, गुरु का लाहौर। गुरु गोविंद सिंह ने खालसे को सब कुछ दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जीवन अल्लाह यार ना लिखता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज एक आंख से बुलबुला क्या गुलबहर को देखा है, सागर को मंझदार या लहर को देखे। इंसाफ करे जमाना तो यकीन यही है कह दे कि गुरु गोविंद सिंह का कोई सानी नहीं है। बुल्ले शाह लिखता है, गुरु गोविंद सिंह तस्वीर बनावन लगदा हां, तस्वीर बनाई जाती नहीं। मैं आपकी तस्वीर बनाने लगता हूं, वो मुझसे बनाई नहीं जाती। कोई गल सुनावन लगदा हां ते गल सुनाई जाती नहीं। अगर आपकी कोई बात भी करने लग जाऊं, वो भी मुझसे पूरी नहीं होती, क्योंकि आपका जीवन इतना विशाल है। ना कहूं अब की, ना कहूं कब की, कहूं बात में जब की। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह, आज सुन्नत होती सब। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ना होंगे, इस संसार का नक्शा ही कुछ और होना।
अगर तेरी जोत दुनिया में आई ना होती, जबर व जुल्म की सफाई ना होती, हर तरफ झंडा झूल जाता इस्लाम का, हर जुबान पे अहला होता कलाम का, अगर गुरु ने बानी गाई ना होती, ये बात सत्य है, तो वेदों की कानों में सुनाई ना होती। इस देश में कोई संस्कृति रहनी नहीं। जो गुरु गोविंद सिंह का उपकार है हमारे ऊपर, हम सभी को गुरु गोविंद सिंह महाराज के उपकार को याद रखना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, ना धन मांगते हैं, ना दौलत मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं। बस एक चीज जरूर मांगते हैं, वो गुरबाणी में है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के कोठर नाम ध्यावे, उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावे। फिर महाराज अगे भी कहते हैं, फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे, बहदिया उठदिया हर नाम दिया। तो नाम किवें ते आउंदा है, तो बख्शिश किवें प्राप्त करनी है, ते सतगुरां ने सानू नाम दी दात भी दित्ती है, नाम दी बख्शिश भी कीती है। आओ फिर सारे उस नाम का जाप करिए, जिवें गुरु पिता ने सानू जपण दे वास्ते कहा है, जिवें गुरुदेव गुरु नानक साहिब ने जपण दे वास्ते कहा है, जिवें पंज प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच जपण दे वास्ते कहंदे ने। आओ फिर सारी उस नाम नूं क्यों ना जपीए। ए नाम एक पल एक छिन जे ध्यावे, काल पास के बीच ना आवे, ऐसा नाम है। आओ संगत जी, अज गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च बैठी हैं, आनंदपुर साहिब दा पावन इतिहास सुन रहे हैं, ते वो इतिहास सुनिया सफलता ही होवेगा। ते चलो असीं रसना तो नाम जपांगे, वाहेगुरु 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 मित्र प्यारिया, सुन मन मित्र प्यारिया, सुन मन मित्र प्यारिया, सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है एह, मिल वेला है जब लग जोबन सास है, 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 तब लग एह तन देह, तब लग एह तन देह, तब लग वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
अनंदपुर साहिब की धरती ते तख्त ते सुशोभित दीवान लगाई बैठे ने। सतगुरु बोलते बोलते एकदम चुप हो गए, आखन लगे कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, मुझे कोई पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। एक 17-18 साल का नौजवान दौड़ता हुआ गया, हाथ में पानी लेकर के बर्तन में गुरु साहिब के आगे आके, महाराज लोग पानी पी लो। तो गुरु साहिब ने जब उसे देखा, हाथ बड़े कोमल, पूछने लगे, बेटा तू कौन है, कहाँ रहता है? बोलने लगा, मेरे माता पिता का ये नाम है, बड़े अमीर घर का बेटा हूं मैं, नौकर चाकर इर्द गिर्द काम करते हैं, मेरे माता पिता कोई काम नहीं करते, बहुत धन दौलत है। सतगुरु बोलने लगे, कभी माँ बाप की सेवा की है? अपने माता पिता की कभी सेवा की है? बोला, महाराज नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, नौकर चाकर ही सारे काम कर देते। अच्छा, तो क्या कभी संगत की सेवा की है? कभी गुरु घर में आके पंगत लंगर की सेवा की है? महाराज कभी भी नहीं की। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने वो पानी रोक दिया, या नहीं, वो बच्चा बड़ा हैरान हुआ, बोलने लगा, सतगुरु बड़े प्रेम से मैं जल लेके आया था, आपने क्यों नहीं सका? तो गुरु बोलने लगे, जिन हाथों ने कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, जो पैर कभी संगत में चल के नहीं गए, जिस रसना से कभी वाहिगुरु का नाम नहीं उचरा, उसके हाथ का पी के मैं दरिद्रता को उधार नहीं करूंगा। अज लोड़ है अपने बच्चों को सोची दीजिए, अपने बच्चों को जो शिक्षा दें कि माता पिता की सेवा परम धर्म है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। गुरु की संगत करो, सेवा करो, सिमरन करो। सेवा और सिमरन दोनों ही सिक्की के पिलर है, थंब है, इसके ऊपर ही सिक्की की नींव टिकती है। अपने बच्चों को जरूर ये शिक्षा देना, क्योंकि आज के बच्चे सेवा से सिमरन से दूर जा रहे हैं। ये कसूर हम बच्चों का नहीं, अपने माँ बाप का। सबसे पहला संस्कार बच्चे का माँ बनाती है। अगर माँ बच्चे को गुरु नानक देव का इतिहास सुनाए, साहिबजादों की गाथा सुनाए, कैसे शहीदियां प्राप्त कर ली, बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास सुनाए, उनके 4 साल के बेटे की वीरता सुनाए। 4 साल का बच्चा क्या होता है, उसने भी जालिमों के आगे शीश नहीं झुकाया। आज जो हमारे सबसे बड़े जालिम है, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम उनके आगे हाथ। संगत जी, अगर नाम नहीं जपा, अगर सेवा सिमरन नहीं किया, तो सचखंड में स्थान प्राप्त नहीं होगा। उस परमेश्वर के द्वार पे जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल भाई डल्ला, उन्हें बेनती की थी, सतगुरु जी सचखंड दे विच केवल एक मंजी जिन्नी हुई जगह दे दियो। एक मंजी जिन्नी जगह, छोटी सी जो मंजी होती है, बस उतनी जगह दे दीजिए।
गुरु गोबिंद सिंह कहते नहीं नहीं मिल सकती, सतगुरु जी इस तरह ना करो। कहते भाई डलिया अमृत छक ले, एक मंजी जितनी की तेनू सचखंड विच सारी जगह तेनू दे दिया, एडी बख्शिश है। संगत जी मैं भाई हरपाल सिंह जी के साथ जो वचन कर रहा था, ये हरपाल सिंह जी आपकी संगत ने हमें खरीद लिया। इतना प्यार इतनी श्रद्धा मैंने पहली बार देखी है। परसों का मैं इस शहर में आया और परसों से ही सभी कोई ना कोई साथ में है कि भाई साहब जी ऐसे, भाई साहब जी ऐसे। जे संगत, जे नाम का रंग, जे प्रेम की परिभाषा असल में किसी ने सीखनी हो तो आप संगत से सीखें। मेरा मन खुद ब खुद भर गया कि इतना सत्कार इतना प्यार कोई दे रहा। जब भाई हरपाल सिंह जी आए इधर तो संगत जी सचखंड के अंदर चले गए। जितना टाइम 5-10 मिनट सचखंड के अंदर रहे तो इनकी आंखों में से आंसू निकलते रहे। ये गुरु का प्रेम है, जिन प्रेम की होते नहीं पा पाए हो, आप संगत ने पा लिया। इस वाहिगुरु, इस परमेश्वर की दात को सबसे बड़ी दात नाम की है। नाम बिना को संग न साथी आवे जाए कनेरी। नाम तो बिना, नाम के बिना हमारा कोई असल साथी नहीं है। सारे रिश्ते यही रह जाएंगे। जे शरीर मर के जुदा हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, एक ही वस्तु है जो साथ में जाएगी, वो है भगवान का नाम। जरूर जे जतन करे, 2 वक्त गुरुद्वारा साहिब में आए, गुरु घर में आए, सेवा करे, सिमरन करे और संगत में बैठकर नाम जपे, ताकि साडा लोक सुखी पर लोक सुहेला होवेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर आप समूह संगतों के सिर के ऊपर सतगुरु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भाई हरपाल सिंह जी को भी सतगुरु जी दे रोगता का दान बख्शण, इनको तंदुरुस्ती बख्शे सतगुरु जी। जे इसी तरह आप समूची संगत के सहयोग के साथ गुरु घर की सेवा करते रहें, नाम गाड़ी की सेवा करते रहें। इनके साथ रिंकू जी और विकास जी, कितने मैं सभी के नाम नहीं जानता हूँ। वाहिगुरु सभी के ऊपर अपना मेहर भरिया कृपा दृष्टि रखे, अपना हाथ इनके सिर के ऊपर रखे। संगत जी इसी तरह हमेशा गुरु ਨੂੰ समर्पित होके अपने सारे कार्य, अपने सारे कर्म गुरु अगे बेनती करके गुरु ਨੂੰ हाजिर नाजर जान के करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुकर, आप समुचिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। ते सत्कारयोग भाई हरपाल सिंह जी, भाई रिंकू जी, विकास जी, इन्हां दी सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप संगत से दर्शन करवाए। मेरे सामने किशोरी जी, सागर जी, जयेश जी, प्रदीप जी, ये सभी बैठे हैं, सभी का धन्यवाद जिन्होंने आप संगत के दर्शन करवाए। एक विध बनी इनके जरिए आप संगत के दर्शन करने के। गुरु साहिब कृपा कर, जे प्रेम, जे सत्कार मैं अपने साथ श्री आनंदपुर साहिब की धरती पे लेके जाऊंगा। वहां की संगत को बताऊंगा कि अगर प्रेम करना सीखना है, अगर श्रद्धा सीखनी है, अगर भाव सीखना है तो गुजरात में जामनगर की संगत से जाके सीखें। बोले सोनिहाल।
बहुत कृपा है आप सभी संगत के ऊपर सतगुरु जी की। मैं सतगुरु से अरदास बेनती करता हूँ, सतगुरु जी ऐसे ही इस संगत में अपना प्रेम भाव आप बढ़ाते रहना। ऐसे ही ये संगत आपके चरणों में जुड़ बैठ के कथा कीर्तन श्रवण करती रहे। ते संगत जी एक पौड़ी होर है, गुरु दे बन जाओ। जिन्होंने अमृत नहीं छका वो अमृत छको, सिख सज जाओ, क्योंकि ये युग गुरु नानक का युग है। और गुरु नानक के समय से ही गुरु नानक ने हुक्म कर दिया था, पहले भाई मर्दाना जी केश कटवाते थे, गुरु नानक ने हुक्म कर दिया था मर्दानिया आज तो बाद केस नहीं कटौने। आप समुची संगत गुरु नानक को याद करते हो, गुरु गोबिंद सिंह को याद करते हो, अपने बड़ों को देखो, भाई मोहकम सिंह को देखो, उन्होंने सारा कुछ छोड़ के गुरु के सिख सज गए, अमृत छक लिया, गुरु वाले बन गए और इतिहास में अमर हो गए। आज भी सिख कौम उन 5 प्यारों को बहुत श्रद्धा भाव से याद करती है। वो 5 प्यारे हमारा मान है, हमारा गौरव है। सारी सिख कौम उनके आगे नतमस्तक होती है। इन 5 प्यारों को जरूर याद करो। भाई मोहकम सिंह को याद करो जो आपकी धरती से गए, गुरु की कृपा उन्होंने प्राप्त की है और आप भी प्राप्त करो। यही आनंदपुर साहिब की धरती का संदेश है कि अमृत छको, सिंह सजो, नाम बाणी का सिमरन करो, सेवा करके मेवा प्राप्त करो। होइयां भुल्लां दी खेमा। बहुत बहुत अखीर दे विच सारियां संगतां दा फेर धन्नवाद, कमेटी मैंबरां दा धन्नवाद जिन्हां ने दास नूं आप संगत दे दर्शन करवाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु में पाया सतगुरु तो पाया सहज सेती मन बंधिया बंधाइया राग अंतर परवार हरिया शब्द का बनाइए शब्दोत गावो हरि के रामान जिने बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। हे माने मेरे आज तारो वरनाले आलो तुमने मेरे दुख सब विसारण अंगीकार करे तेरा कर सब सवारना सबना गला समरस स्वामी सुख मनो विसारे कह नानक मन मेरे सितारो वरनाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सब कुछ है जिदे सुखावे सदा शिव सारा तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसिया वजे समझ कर कह नारंग ते साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम